सभी बच्चों को प्यार भरा आशीष। आशा करती हूँ कि सभी बच्चे कुशल पूर्वक अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 2 में हिंदी में पढ़ाएंगे अधिक बलवान कौन। हमारे पाठ का नाम क्या होगा? अधिक बलवान कौन। तो आप पहले चित्र देखोगे। यहाँ देखो, ये क्या बनाया है? ये किस चीज का चित्र है? आपको दिखाई दे रहा है? ये है सूरज। क्या है? सूरज। और दूसरा चित्र है ये हवा। जैसे हम दो बच्चे आपस में बात करते हैं किसी चीज को लेकर के, किसी वस्तु पे लेकर के, हम दोनों के दोनों आपस में बातचीत करते हैं ना, तो उसी प्रकार सूरज और ये दूसरा कौन है? हवा। ये देखो हवा कैसे आ रही है, लहर के जैसे आ रही है। तो आपने सूरज तो देखा ही है, सभी बच्चे जानते हैं सूरज को, हवा को भी सभी बच्चे जानते हैं। ये रोज हमारे जीवन में हमारे साथ ही रहते हैं। तो सूरज कहाँ रहता है? बताओ। सूरज आसमान में रहता है। ये सारे बच्चे जानते हैं सूरज आसमान में रहता है। सूरज पूरब दिशा से निकलता है, ये भी सभी जानते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें आसमान में सूरज पूरब दिशा से निकलता दिखाई देता है। हमें उजाला देता है, रोशनी देता है, गर्मी देता है। ठीक है। और सूरज हमारा क्या करता है? सूरज पेड़ पौधों का खाना बनाने में मदद करता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये जब अपने लिए खाना बनाते हैं तो इनके लिए सूरज की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो सूरज को सभी बच्चे जानते हैं। अब देखो हवा। हवा को भी वैसे नॉर्मली सभी बच्चे जानते हैं कि हवा उनको महसूस होती है। लेकिन हवा क्या है? देखो, हवा हमें दिखाई नहीं देती है। किसी ने हवा को देखा नहीं है। सिर्फ हवा को क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। वो कैसे करेंगे? जैसे हमको ठंड लगती है, पेड़ हिलते हैं, उनकी पत्तियां हिलते हैं, सूखे कपड़े उड़ते हुए हमको दिखाई देते हैं, हिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। ठंड लगती है, धूल मिट्टी उड़ती है, तो हमको ये एहसास होता है कि हवा हमें सिर्फ महसूस होती है और दिखाई नहीं देती है। हवा से हम जीवित रहते हैं। हवा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और हवा को हम सांस के रूप में लेते हैं। मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी के लिए हवा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ये हमारा सूरज है, ये हमारी हवा है। अब ये दोनों एक दिन आपस में बात कर रहे थे, तो सूरज कह रहा था कि भाई मैं तेरे से ताकतवर हूँ। हवा कह रही थी कि मैं तेरे से ताकतवर हूँ। तो दोनों में एक दिन क्या हो गई? बात करते करते दोनों में बहस हो गई। और बहस हो गई तो दोनों ने क्या किया? उन्होंने कहा चलो बताओ कौन बड़ा और कौन छोटा। कौन बड़ा और कौन छोटा। तो चलो अब मैं तुम्हें सूरज और हवा की कहानी सुनाती हूँ। सूरज और हवा की क्या सुनाती हूँ? कहानी सुनाती हूँ। ठीक है। तो देखो बच्चों, ये आपस में कह रहे हैं कि अधिक बलवान कौन। क्या कह रहे हैं? अधिक बलवान कौन। सूरज कह रहा है मैं बलवान, हवा कह रही है मैं बलवान। तो चलो एक कहानी सुनते हैं इन दोनों की। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा मुझ में तुमसे अधिक ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही अधिक बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। सबसे पहले उसने आदमी की टोपी उड़ाई अपनी ताकत से, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर पर लपेट रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। हवा और जोर से चलने लगी। आदमी गिर गया पर उसने अपना कोट नहीं छोड़ा।
अब बेचारी हवा थक गई थी। अब जब हवा थक गई, उसने हार मान दी। उसने कहा भाई अब तो सूरज तुम्हारी बारी है। अब ये सूरज देखो, सूरज ने कहा हवा तुम अब मेरी ताकत को देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने अपने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी बढ़ने लगी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा देखो मेरी ताकत, उतरवा दिया न कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा मान गई तुम्हारी ताकत को। ठीक है, तो ये अधिक बलवान में सूरज और हवा में जो बहस छिड़ी थी कि कौन बड़ा होगा। हवा ने पहले क्या किया, एक आदमी को देखा, ये चलता हुआ आदमी आ रहा था, उसने ये टोपी अपने सिर में रखी थी। तो हवा ने पहले प्रयास किया कि मैं इस आदमी का कोट उतरवा दूं, लेकिन हवा ने पहले उसकी टोपी उड़ाई सिर से। फिर क्या किया, और हवा चली और हवा चली, कोट के बटन को बांध के रखा और हवा इतनी हुई कि ये आदमी गिर गया, लेकिन फिर भी इसने अपने कोट को नहीं उतारा। ठीक है, अब इतने में क्या हुआ कि हवा थक गया, और जब हवा थक गई तो उसने कहा भाई अब तो मेरी बस की बात नहीं है। फिर आई सूरज की बारी। ये देखो सूरज की बारी आई। धीरे 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 सूरज की गर्मी बढ़ी, तो इस आदमी ने देखो कोट के बटन खोल दिए, और जब और गर्मी बढ़ी तो इसने इधर को देखो, ये इसने कोट उतार करके ये हाथ में रख दिया, है ना। अब क्या हुआ, जो शर्त थी कि जो कोट उतार देगा वही बलवान होगा, तो सूरज ने क्या किया, सूरज की इतनी गर्मी हुई कि उसने कोट उतार के हाथ में रख दिया, है ना। और सूरज जीत गया और हवा हार गई। तो हवा ने स्वीकार किया। हवा ने कहा कि सूरज आपको नमस्कार, हम तुम्हारी ताकत को मान गए हैं और आप अधिक बलवान हो, मैं तुमसे कम बलवान हूँ। ठीक है, तो आपने ये कहानी देखी। इस कहानी को आपने समझना है। कहानी में आए हुए रेखांकित शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। आपने इसमें मैंने कुछ शब्द रेखांकित कर रखे हैं। रेखांकित किसे कहते हैं, जिसके नीचे मैंने ये लाइन लगा रखी है, इसको रेखांकित कहते हैं। ठीक है, तो जितने शब्दों के नीचे ये रेखांकित किया हुआ है, इन शब्दों को आपने अपनी कॉपी में लिखना है। और ये जो चित्र बना हुआ है, ये जो सूरज का चित्र बना हुआ है और हवा का चित्र बना हुआ है, और इनके बारे में ये जो 2-2, 4-4 लाइनें लिखी हुई हैं, आपने इनको भी अपनी नोटबुक में लिखना है और हमारे को इसको ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, फिर कल हम आपसे मिलेंगे सूरज और हवा के बारे में अन्य जानकारी लेकर आपके पास आऊंगी।